हेलो। हेलो। धम्म धम्म प्रचारक जी बोल रहे हैं क्या? जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय जी। मैं भंते जगदीश आनंद मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपका वीडियो उत्तराखंड का देखा था, जी तो बनते जी। अभी देख रहा था। जी। तो उसमें आपने कुछ ऐसी बातें बताई, लोगों को समझा रही हो। 3 लोग बैठे हो आप, और हम्म, उसमें आपका नाम तो हमने नहीं, हम क्योंकि उस पर थोड़ी सी लेट से वो सुना हमने। हम्म, तो ये नंबर आपका स्क्रीन पे आ रहा था, 7523819106, जी। है ना? 85। क्या शुभ नाम है आपका साहब? जी आदरणीय जी, जो जिनका आपने वीडियो देखा है हाँ हाँ। उनका नाम है एडवोकेट जय भीम प्रकाश। अच्छा। जी एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं वो। और एडवोकेट जय भीम प्रकाश। जी और मेरा नाम है कपिल देव बौद्ध। जय भीम क्योंकि प्रकाश आपने एक। मेरे पास जो नंबर भिड़ाया है उसमें देखकर, क्योंकि हम्म। जो लोग धम्मपद संघ से जुड़ना चाहते हैं तो मैं अच्छा, उन्हें जय ऐड प्रकाश। करता हूँ, उसमें धम्मपद संघ में जोड़ता हूँ। तो कपिल देव, क्या नाम आपका? कपिल देव बौद्ध। कपिल देव बौद्ध। आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं कपिल देव जी? अयोध्या फैजाबाद से आदरणीय बनते जी। अच्छा, फैजाबाद। जी अयोध्या से। और ये एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी? ये दिल्ली से हैं आदरणीय। अच्छा, ये दिल्ली। अच्छा जी अच्छा। तो हाँ, तो ये मैंने अभी देखा इसको। तो ये आपका जो पेम्पलेट जा रहा था, उसमें क्या, उसमें मेरी समझ में नहीं आया। जी अ, अ, वो आदरणीय जी, जैसा आपको शायद पता होगा हम्म कि बाबा साहब के बाद जब बाबा हम्म साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था हम्म तो उसके बाद से भारत अब तक बौद्ध में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाबा साहब के साथ में करीबन लाखों लोगों की संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हम्म लेकिन इतने लोगों के होते हुए भी भारत बौद्ध में नहीं हुआ, जबकि हम्म कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो थी मात्र 14 लोगों ने फैला दिया पूरे भारत हम्म में। हम्म हम्म और लाखों लोगों के होते हुए भी भारत में नहीं फैला बौद्ध मत धर्म, इसलिए नहीं फैला क्योंकि लोगों को बुद्धिज्म की बेसिक जानकारी ही नहीं है। और हम्म यदि जैसे अभी मैं उदाहरण के तौर पे बताऊँ तो आपको भी पता होगा कि जैसे कि अभी मैं अपने को बताता हूँ, मेरे ही जो यार मित्र और सगे संबंधी हैं वही लोग हम्म जब मुझे ये जान जाते हैं कि मैं बाबा साहब की विचारधारा पे चलता हूँ तो हम्म लोग मेरे ही सगे संबंधी यार मित्र मुझसे जय भीम करना स्टार्ट करते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं। लेकिन हम ही अगर उनसे पलट कर ये पूछें कि भैया आप ये बताओ कि आप बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो, भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में क्या जानते हो, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। नहीं पता तो है। यही कारण है भारत बौद्ध में न होने का, क्योंकि लोगों को धम्म की कोई नहीं ज्ञान नहीं ही नहीं, नहीं। वो चलो ठीक है, आपने कारण ये भी चलो मान लिया, वो बात ठीक है। तो आपकी अपनी जगह ठीक है, जी जी कोई बात तो नहीं है। भंते जी इसीलिए धम्मपद संघ ने बाबा साहब के सोच पर आधारित एक पाठ्यक्रम बनाया जिसको 3 भागों में बांटा। प्रथम वर्ष का कोर्स रखा बुद्धिज्म की बेसिक जानकारी, हम्म। दूसरे वर्ष का कोर्स रखा संस्कारकर्ता बनाने का, और हाँ। तीसरे वर्ष का कोर्स रखा बौद्ध विद्वान बनाने का। तो अच्छा। अब तक जो धम्मपद संघ का 5 वर्ष का कोर्स है, 250 से ऊपर लोग यानी कि 300 के करीब में लोगों ने इसका स्टेप अप किया है। तो हाँ। लगभग लगभग जो है 5-7 साल से बच्चों से लेकर 70-80 साल व्यक्ति हम्म तक, अनपढ़ से लेकर प्रोफेसर तक लोगों ने हम्म उस कोर्स को किया है। तो इसी हिसाब से आदरणीय जी धम्मपद संघ जो है अपना काम कर रहा है बाबा साहब के लक्ष्य को भारत को बोध में करने के लिए। हम्म। जी अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, वही से फैजाब का हेड ऑफिस बनाया आपने इसका? जी इसका ऑफिस तो दिल्ली में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी और इसका ऑनलाइन यानी कि गूगल मीट पे मीटिंग चलती है, अभी भी मीटिंग अच्छा चल अच्छा। रही है। हाँ हाँ 10 बजे शाम को, 7 बजे से रात को 10 बजे तक मीटिंग चलती है, सुबह 5 बजे से हाँ सुबह 8 बजे तक मीटिंग चलती है, दोपहर में 2 बजे से शाम को 4 बजे तक मीटिंग चलती है। हाँ और ऑनलाइन के जरिए ही धम्म संघ ने अब तक सभी हाँ को यानी कि 250 से प्लस लोगों को भगवान बुद्ध की बुद्धिज्म की बेसिक जानकारी सिखाई। और सिखाने हाँ के बाद में इतना ही नहीं केवल सिखाया, उस पे कैसे आचरण करना है वो भी सिखाता है धम्म संघ। हाँ। जी चलो चलो, अच्छी बात है। तो बुद्ध प्रकाश जी, आपका नाम बुद्ध प्रकाश जी है ना? नहीं नहीं, मेरा नाम है कपिल देव आदरणीय जी। अच्छा, यदि जी कपिल देव जी फैजाबाद है ना? जी जी और आदरणीय जी यदि आपको आदरणीय वकील साहब से भी बात करनी है तो हाँ जहाँ से आपको ये नंबर मिला
उसी में सबसे लास्ट वाले नंबर पे हाँ। कॉल करेंगे तो आपको डायरेक्ट वकील साहब से बात हो जाएगी। नहीं, दूसरा 2 ही लिख पाए मैंने, तीसरा तब जो है ना वो लिख नहीं पाया मैंने। हाँ, वो तीसरा ही नंबर आदरणीय वकील साहब का नंबर है। चलो आप व्हाट्सअप इस नंबर पे कर देना, जी जी तो उनसे भी बात हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली हमारा आना जाना रहता भी है। जी हम इधर इधर मध्य प्रदेश से जिला भिंड से है। अभी हम कानपुर में कार्यक्रम था हमारा, जी। तो कुछ तबीयत खराब हो गई, कानपुर से इधर आके मोटरसाइकिल से गए थे, जरा 200 किलोमीटर जाना 200 आना, हम्म। सर्दी का मौसम था, जी तो इसलिए थोड़ा सा अभी लेटे थे, तो मैं इसको देख रहा था आपके। मैं सभी कार्यक्रम को ये साथी लोग चलाते हैं ना धर्म के प्रति, जी मैं सभी को देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और बात भी करता रहता हूँ। जी बनते जी। तो अब चलो चलो कभी अब वकील साहब से ही बात करेंगे। तो एक एक व्यक्ति और थे, 3 लोग बैठे हुए थे है ना मंच पर। जी जी, उसमें से एक आदरणीय आचार्य जी हैं जो कि दंपत संघ से ही हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उन्होंने भी कोर्स किया है दंपत संघ का। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। वो भी वहीं से, वो भी कहाँ से? हाँ, वो भी वहीं से हैं, दिल्ली से ही। अच्छा अच्छा, दिल्ली से ही हो। हाँ, दिल्ली से ही होंगे। उन्हीं के माध्यम से वो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वहाँ पर वकील साहब गए थे तो अच्छा वो समझाने के लिए। अच्छा, उत्तराखंड में। जी। तो चलो चलो चलो, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो आप इस पे जो है ना जी जी, अब आदरणीय पूज्य रंते जी, मैं आपके पास में जो है एक दंपत संघ की लिंक शेयर कर दूंगा, और हो सके तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देखें तो कल ज्वाइन करें आप। ना ना ना, ये काम मत करना। आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप से जुड़े रहना मेरे से। अच्छा अच्छा अच्छा। व्यक्तिगत आप अपना अकेला संदेश भेजेंगे तो मैं जरूर उसको पढ़ूंगा, सिंगल जी और सिंगल, क्योंकि मैंने अपनी 40 साल समाज को ऐसे ही दे दी है। मैं जीवन भर समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, सोशल मूवमेंट का वर्कर भी हूँ, बनते भी हूँ। हम्म और शुरू से तो मैं इन सबको फिर डिलीट कर देता हूँ। जो लोग हमको इससे जोड़ लेते हैं ना, हम्म, और जोड़ के जो चलते हैं, उन्होंने 10 20 50 जो अपनी पोस्ट डाली, सो ही मैंने डिलीट करना शुरू कर दिया। फिर मैं किसी को नहीं पढ़ता हूँ, किसी को भी। जी जी। हाँ, आप व्यक्तिगत सिंगल पोस्ट डालेंगे, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा, जरूर लाइक करता हूँ और जरूर उसका जवाब देता हूँ। क्योंकि वो कोई व्यक्ति जब लिखता है ना मन से, उसको जरूर पढ़ते हैं। जी कहीं से कोई पोस्ट आ गई, उसने फटाक मेरे लिए डाउनलोड कर दी, इधर भेज दी। अरे बेवकूफ, मैं अपना जीवन इसमें बिता चुका हूँ, है? अब तू हमको ये सारी चीजें दिखा रहा है, समझा रहा है, तो मैं उसको ऐसे समझा के डिलीट करवा देता हूँ। सभी को मना कर देता हूँ मैं पहले से, भैया व्यक्तिगत व्हाट्सएप से मेरे से जुड़ जाना, और व्यक्तिगत पोस्ट आपको अच्छी लगती है, आपका कार्यक्रम अच्छा होता है, वो मेरे को डालो। मैं उस कार्यक्रम को पसंद करूंगा, उस कार्यक्रम को सुनूंगा, है ना, चाहे वो 1 घंटे का हो। जी जी। तो ये चीज मुझे पसंद है। मैं वो ये चीजें किसी से जोड़ के तो मैं बिल्कुल सबको मना ही कर देता हूँ, ये मेरे को जोड़ना मत भैया किसी ग्रुप में, मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा मोबाइल भर जाता है, 1 घंटा लगता है सालों को उसको खुलने में। इतने इतने ग्रुप बना रखे लोगों ने, जिसके पास मेरा नंबर पहुंचा ना, अभी मेरी प्रभाकर जी लखनऊ को समर संघ चलाते, पता नहीं हजारों पोस्ट डाल दी। एक बार बात की क्या मैंने, हजारों पोस्ट डाल दी, उसमें से मैंने फिर एक भी नहीं पढ़ा, 999 मैंने डिलीट कर दी। अब आप समझ लो क्या जरूरत है, मतलब एक एक समझदार व्यक्ति के लिए इन पोस्ट डालने की क्या जरूरत है? वो तो खुद ही थीसिस कर रहा है, हम खुद ही थीसिस कर रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं। अब हमको ही उल्टा समझाने लगते हैं लोग, तो इसलिए मैं इस मामले में बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे मेरी बात होगी, हमें उनका नंबर दे देना, बात होती रहेगी मेरी, हम जुड़े रहेंगे। और अच्छी से कोई काम करो, कोई बढ़िया मीटिंग करो, आप जहाँ भी करो, जैसी भी करो, प्रतिदिन करो, आप प्रतिदिन डालो, मैं प्रतिदिन उसको पढ़ूंगा, प्रतिदिन जवाब दूंगा, डालूंगा 1 या 2, जिससे ज्यादा मत डालना, है जी ना। जी। तो इसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ? इससे हमारा आदान प्रदान होता रहता है, और उससे उसका बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मेरे इस पे करीब करीब, अब आपसे ज्यादा नहीं कहते, बिल्कुल कम से कम 100 किसी के वो बने होंगे, जिसके पास मेरा नंबर पहुंच गया उसी ने अपना ग्रुप फटाके से डाल दिया। अब 100 को मैं डिलीट करता हूं तो मेरे कम से कम 20-25 मिनट खराब हो जाते हैं। आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये मेरी सच्चाई है। जी तो जी। अपने लोग ऐसे हैं, मतलब वो ये भी नहीं समझते कि हम किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो कहाँ बात कर। मैंने रात को 10 बजे तुम्हें क्यों लगा दिया? अगर मैं जागरूक नहीं होता तो मैं रात को 10 बजे लगाता क्या फोन? बताइए आप। और ऐसे ही मैंने वहां पर लखनऊ वालों को लोगों डाल, बाद में उनका कॉल आया, बनते जी आपने एक भी नहीं देखी। भैया मैं क्यों देखूंगा तेरी,
है? तूने ऐसे ही समझ के हमको डाल दिया। अरे भैया तू व्यक्तिगत डाल, अपनी अच्छे काम करो, डालो, मैं उसको साधुवाद दूं, मैं उसे देखने भी आऊंगा, समझने भी आऊंगा, मैं आपको बुलाऊंगा अभी। तो मेरा काम अलग है, मैं जन सेवा में 24 घंटे रहता हूँ, 24 आवर अपने घूमता ही रहता हूँ, मोटरसाइकिल लेके ऑल इंडिया में घूमता ही रहता हूँ, केवल धम्म के कार्य के लिए। जिसको मुझे अच्छा लगता है वो जरूर समझता हूँ, जरूर पढ़ता हूँ, जरूर समझाता हूँ, लोगों को जरूर बताता हूँ भैया आप लोग इनसे जुड़ जाओ। मैं जबकि मैं आपको हजारों लोगों को जुड़वा दूंगा, मैं बोल देता हूँ इनसे इनसे आप जुड़ जाइए आप लोग। हमारा काम अलग अलग टाइप का है, मेरी डिजाइन अलग है। तो इसलिए कपिल देव जी, जी मोदी जी, तो थोड़ा हम क्षमा चाहेंगे उस पर, आप इस पे हमको मत जोड़, बस इतना ही ठीक है, हमारा आपका व्यक्तिगत जुड़ाव बना रहे, जी व्यक्तिगत, है ना? ठीक है। अगर हमारे विचारों से आप सहमत हो तो हम नंबर आपका ऐड कर लेंगे, आप हमारा कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारी वार्ता यहीं समाप्त हो जाएगी। जी है भाई ना? जी, कोई है ना? बात नहीं। मैं क्लियर हूँ, क्योंकि मैं 81 से लेकर 85 तक मैंने BE सिविल इंजीनियर किया है, BE सिविल इंजीनियर हूँ मैं। और मैंने कभी जीवन में नौकरी नहीं की, हमेशा महापुरुषों के साथ काम किया, 83 से काशीराम के साथ, और 1990 से बुद्ध का काम किया है मैंने। मैं कभी फिर राजनीति में मुड़ के नहीं गया। तो अब आप समझ लो मैंने जीवन भर समाज सेवाएं दी हैं, तो हमने कितना काम किया होगा समाज के लिए। जी जी बिल्कुल। बहुत बड़ी साल हो गई ना, 40 साल मायने रखती है, मैं 60 साल का हो गया हूँ। और अब जो है ना, अब धम्म का कार्य जो हो रहा है, जहां भी हो रहा है, तो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमारे लोग अब निकलने लगे हैं धम्म के लिए। हमारे लोग है ना आगे बढ़ चढ़ के कुछ आगे हिस्सा लेने लगे, लोगों को समझाने लगे हैं, तो मुझे खुशी होने लगी है। इसलिए मैं रात को 11 बजे 12 बजे फोन भी लगा देता हूँ लोगों को, मैं चूकता नहीं हूँ। तो मैं उन्हें धन्यवाद दे देता हूँ भैया, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आप हमेशा सुखी रहें, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए आपने कम से कम अपना जो अमूल्य समय है वो तो समाज को दिया। और यही मैं चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है कि हमारा समाज इस तरह से जागरूक हो जाए, हर गांव में, हर नगर में, हर वार्ड में, तो कम से कम भारत बुद्धमय जरूर बहुत जल्दी बनेगा। और जिस गांव में मैं रहता हूँ ना, जिस गांव में 90 में बुद्ध विहार बनाया, बहुत बड़े बनते हैं मेरे 40 साल पुराने, वो मेरे आचार्य भी, उन्होंने एक भी यहाँ पे बुद्धिस्ट नहीं बना पाए, एक भी बुद्धिस्ट। मेरी जन्मभूमि में एक भी बुद्धिस्ट, मुझे मजबूरन बनना पड़ा। अब आपको हम क्या बताएं, बहुत बड़ी पीड़ा होती, बहुत बड़ा दुख होता है। दिल्ली वहाँ पे बुद्ध के आंदोलन में बैठते हैं, जाके उस लामा के साथ हम बैठते हैं, वो बुला लेता है, और कभी बिनाचार के साथ हम बैठते हैं, वहां से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब मेरे सामने आते हैं तो सर झुका लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हम समझते हैं, हम चाहते हैं कि समाज सेवक हो, आप लोग समाज सेवा दे रहे हो समाज के लिए, ये काम बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है कि बनते लोगों से ज्यादा आप लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बनते नहीं कर पा रहे। चरित भिक्खवे चारिकम, है ना, वो चारिका को क्या कहते हैं मालूम है? भोजन मांगना। बनते लोग क्या कहते हैं चारिका को? क्या कहते हैं कपिल जी? जी भोजन भिक्षाटन करना बस। बस इतना ही जानते हैं ना, भिक्षाटन। भाई चारिका का मतलब भिक्षाटन है क्या? बिल्कुल नहीं है। नहीं, धम बांटना भी चाहिए, धम को ज्ञान देना चाहिए सभी। हाँ, तो भिक्षाटन तो है ही नहीं। भगवान बुद्ध ने ये कब कहा है कि तुम भिक्षाटन को, चरित भिक्खवे चारिकम भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय देव मनुष्यानम देशित भिक्खवेन। तो ये कब कहा? भिक्षाटन उन्होंने स्वयं के लिए भिक्षाटन किया है ना भाई, भोजन जीने के लिए उन्होंने खाया है, तो जब जिंदा नहीं रहेंगे तो भोजन तो मांगना पड़ेगा, है ना जी। तो अब वो चीज, अब हमारा जो भगवान पैदा हुआ, कपिल जी, क्या नाम है आपका पूरा? कपिल कपिल देव। कपिल देव जी, हमारा जो भगवान पैदा हुआ जिसने हमको बुद्ध दिया, वो है बाबा साहब अम्बेडकर, है ना, वो मेरा भगवान है। उस भगवान ने ये कहा है हमसे, क्या कहा है कपिल जी, बड़ी गहराई समझ लेना। 35 में घोषणा कर दी, दुख हुआ उसे कि मैं इसमें पैदा हो गया हूँ लेकिन मरूंगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद उसने 21 साल पेशेंस रखा। कितने साल? 21 साल। फिर उसने पहले क्या किया? पहले तुमको वोट का अधिकार दिलाया, राजा बनो। फिर उसने तुमको आरक्षण दिलाया, राजा बनो, है ना, कलेक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, सब कुछ बना दिया उसने आपको। उसके बाद उसने जाके 56 में बुद्ध दीक्षा ली। हमारे भगवान ने कब ली? 56 में जाके दीक्षा ली।
है सारे, जब राष्ट्रपति भी बना दिए, उसने कलेक्टर एसपी भी बना दिए, अधिकारी कर्मचारी, तो उसके बाद अब हमारा भगवान हमको ये कह गया जो हमारे तुम्हारे जो कलेक्टर हैं वो बनो, उनके पास जाओ, वो तुम्हें देंगे बैठ के, खिलाएंगे, तो तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे। तुम क्यों कमंडल लेके वहां गांव गांव घर घर जाके भीख मांगोगे, भोजन मांगोगे? तो हमारा शास्त्र हमसे कह के नहीं गया है, हमारा शास्त्र हमसे क्या है, कलेक्टर इंजीनियर मैंने इसलिए बनाए हैं, जब ये बन जाएंगे ना तो तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं करेंगे, तुम्हारे धर्म को भी बढ़ाएंगे। तो हमारे अपने लोग जो भिक्षाटन की जो शिक्षा देते हैं ना, बहुत गलत दे रहे हैं। ये आपको हमने एक सीख और समझाइश दी है कपिल देव जी, कपिल देव बौद्ध है ना, बहुत अच्छी दी है मैंने, बहुत अच्छी। हर व्यक्ति के समझ में नहीं आता है, हमारे व्यक्तियों के समझ में। तो मैं अम्बेडकराइट बनते हूँ, मैं बुद्धिज्म बनते नहीं हूँ, मैं साधना में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। कर्म पूजनीय है, कर्म अच्छा करो। हमारा 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 भगवान हमको कर्म करने की कह गया, बेटा बहुत बड़ी शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर लो, बहुत अच्छी है। आपकी उम्र कितनी है रानी बनते जी? हमारी 60 साल। जी। और अच्छा कर्म कर लो, शिक्षा के माध्यम से अच्छी जगह पहुंच जाओ। तो हमारा शास्त्र हमको जो दो के गया है, हमको उसका पालन करना। ये हम अपने लोगों को ये कह देते, भैया तुमको बुद्ध का पालन करना, आप बुद्ध बनिए पहले। मेरा बुद्ध पहले, सबसे पहले अम्बेडकर है। मैं उस बुद्ध की पूजा करूंगा, उस बुद्ध की अर्चना करूंगा, उस बुद्ध की वंदना करूंगा जिसने हमको मुक्ति दिलाई है, जिसने हमको आजाद करा इस दुनिया में लेके जो वो आया गुलामी से मुक्ति का। तो हमारा सबसे बड़ा संदेश वाहक बाबा साहब अम्बेडकर, हमारा मुक्तिदाता अम्बेडकर, हमारा भाग्य विधाता अम्बेडकर, जिसको हम लाखों बार नमन करते हैं सबसे पहले बुद्धिज्म में। मैं अपनी बात व्यक्तिगत कह रहा हूँ, तो मैं वो बनते हूँ। इसलिए मैं कपिल देव जी, हमें नंबर उनका भीम प्रकाश जी का कर देना, फैजाबाद में लिख दे, कपिल देव बौद्ध फैजाबाद। जी जी। और संघ का नाम क्या लिखते हो उसमें? धम्मपथ संघ। धम्मपथ संघ है ना? जी जी। हाँ धम्मपथ संघ है ना, बढ़िया है। धम्मपथ संघ तो अच्छा है, धम्म तो एक मार्ग है, व्यवहार है ना, पथ एक रास्ता है, वो दोनों एक ही होगा, ये धम्म और पथ दोनों एक ही कर दिया आपने। संघ है, अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है धम्मपथ संघ जी। तो हम बस इतनी बात कहेंगे, हमें उनका नंबर दे के, जय भीम प्रकाश जी का, तो उनसे बात कर लेंगे। दिल्ली में हम जाते जाते रहते हैं, दिल्ली हमारे यहाँ से नजदीक है ना? मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। हाँ तो ठीक है फिर, है ना? ठीक है जी। कपिल देव जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय।